नमस्कार साथियों। हमारा जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर आईएमपी जीके था उसकी अगली सीरीज लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले ये नक्शा हमारे प्यारे भारत का है, ठीक। और ये जान के आपको खुशी होगी कि भारत में कुल 739 जिले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना। विश्व की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार, विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टेचू ऑफ लिबर्टी, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिषद अक्षरधाम नई दिल्ली, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली में, विश्व की सबसे बड़ी ऊंची मस्जिद तो सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा में, विश्व का सबसे बड़ा चर्च बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन सिटी में है, विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है, विश्व में सबसे लंबी से रेलवे सुरंग सीकन रेलवे सुरंग ये जापान में है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर पश्चिम बंगाल 833 मीटर है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में है, विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किंग खालिद हवाई अड्डा ये सऊदी अरब में है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क में है, विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध रेंगुस्की बांध तजाकिस्तान में है, नहीं ताजिकिस्तान में है, विश्व की सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली, विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु पटना, विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपेक्सी ये इक्वेडोर में है, विश्व में सबसे अधिक कर्मचारियों वाला विभाग भारतीय रेलवे, विश्व में सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान ये है हिमाचल प्रदेश में चैल नामक जगह में, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय लंदन में, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, विश्व की सबसे बड़ी कार्यालयी इमारत है पेंटागन यूएसए में, ठीक। पंडित दुर्गालाल इनका नृत्य है, लालगुड़ी जयरामन ये वाद्य संगीत या वाद्य के लिए है जाने जाते हैं, इनका क्षेत्र है, बाल मुरली कृष्ण ये कंठ संगीत के लिए जाने जाते हैं, अमृता शेरगिल का संबंध चित्रकला से है, बिरजू महाराज शंभू महाराज लच्चू महाराज ये कथक नृत्य के लिए जाने जाते हैं, किशन महाराज तबला वादक हैं, जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं, पंडित गोपाल जी मिश्र ये सारंगी वादक हैं, कुदक सिंह ये पखावज वादक हैं, बिस्मिल्लाह खां सहनाई वादक हैं, अमजद अली खां सरोद वादक हैं, ठीक। थोड़ा ये आरबीआई द्वारा पूछे गए क्वेश्चनों की है, ठीक है। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन, ठीक है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्र होने से थकावट होती है? तो लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड ये लैक्टिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है आर्गेनोलॉजी, आर्गेनोलॉजी। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑर्गेनोलॉजी और कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी को, ठीक है, ऑन्कोलॉजी को। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ से बने होते हैं? तो ये दांत डेंटाइन के बने होते हैं, ठीक है। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के अनुसार या समान होती है? तो पैरामीशियम की। केंचुए की आंखें होती हैं? एक भी नहीं होती हैं। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो ये विटामिन ए का। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल में। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का। रक्त में पाया जाने वाला धातु है लोहा।
किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सब किण्वन है। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व का प्रदान करता है? तो पनीर। ठीक है, शरीर में जो भी वृद्धि करते हैं नए ऊतकों का निर्माण ये पनीर से होता है। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ये ड्रेको कहते हैं इसे। घोंसला बनाने वाले एकमात्र सांप किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो ये प्रोटीन का। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो डाई एसिटिल के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जेएल बेयर्ड ने। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी कहते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर से। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते थे? एपिथेलियन ऊतक जो शरीर का रक्षा कवच की तरह कार्य करते हैं। मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू बनाया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो ये डेवी थे। ठीक। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन सा उत्पन्न होता है? तो बाघ। जब ध्वनि तरंग चलती हैं तो वे अपने साथ ले जाती हैं ऊर्जा को। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट। ठीक है, किरीट। सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। टाइपराइटर यानी टंगड़ मशीन के आविष्कार थे श्री शोल्स। ठीक। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? एसिटम। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये ऑक्जेलिक अम्ल का। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों के द्वारा। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण कहाँ प्राप्त होता है? ये जड़ों से, माफ कीजिएगा, जड़ों से। ठीक। चिकोरी चूर्ण जड़ों से प्राप्त होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा जाता है? वाटसन। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? सूर्य से। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है नीम। ठीक। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त वृक्ष नीम है। निम्नलिखित में ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो ठंडा पानी। देखो, ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक ठंडा पानी है। निम्न में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबे का किया गया था। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज के कारण। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, यह किसने कहा था? तो ये फोटॉन के। अंतरिक्ष यात्री को वह आकाश कैसे दिखाई देता है? काला। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्ण के कारण। ठीक। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है, या फिर इसका झूठा फल कहते हैं? सेब। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो ये गैलीलियो ने किया।
निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? अल्टीमीटर। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। सूर्य में होता है हाइड्रोजन व हीलियम। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक एसिड। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा प्रकंद कहलाता है। निम्न में से कौन सा रूपांतरित तना है? आलू। भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। तो साथियों, इसे यहीं पे विराम देते हैं। अगली सीरीज के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और संघर्ष करते रहिए। चैनल के डिस्क्रिप्शन में देखना, मैंने कल एक नई विज्ञप्ति के बारे में वीडियो डाला है। उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पेज का। ठीक है, तो आप इसके लिए प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। गुड लक। चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करें।